स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द थीफ स्टोरी, जो कि हमारी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में, अ यंग बॉय मेक्स अ फ्रेंड विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो एक यंग बॉय है, मतलब अ काइंड ऑफ टीनेजर लड़का है, उसने अपना एक दोस्त बनाया है अनिल को, और अनिल ने जो है उसे पूरे तरीके से उसको ट्रस्ट करा और उसको अपने घर में एम्प्लॉय भी कर लिया था एज अ सर्वेंट या फिर एज अ हेल्पर। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि क्या ये जो यंग बॉय है ये उसका ट्रस्ट, मतलब उसका ट्रस्ट उसे बिट्रे करेगा, उसको धोखा देगा, या कैसे चीज़ें वर्क आउट करती हैं। नाउ ये जो हमारा चैप्टर है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, अब ये जो थीफ स्टोरी है ना, इसमें आई वॉज स्टिल अ थीफ। तो यहाँ पे आई कौन है? आई वही लड़का है जो कि थीफ है। तो यहाँ पे आप इसे रस्किन बॉन्ड मत समझना। आई थीफ है और रस्किन बॉन्ड ने अपने कैरेक्टर को थीफ बनाया हुआ है, और वो कैरेक्टर एक तरह से अपनी अपनी खुद की स्टोरी नरेट कर रहा है। तो ये इस तरीके से है। तो ये रस्किन बॉन्ड चोर नहीं है, यहाँ पे चोर वो लड़का ही है, वो एक कैरेक्टर है जो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। नाउ आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला था मैं तब तक भी एक चोर ही था। कि एक लड़का अपने बारे में बता रहा है। एंड दो ओनली 15, और उसकी एज क्या थी? यंग बॉय की एज थी 15। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब कि जैसे थीफ होते हैं, उसने बहुत जगहों पे चोरी करी हुई थी, तो उसके पास एक्सपीरियंस था। और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब कि वो ऐसा नहीं था कि कभी पकड़ा गया हो, और ना ही ऐसा कुछ था कि लाइक उस कभी भी वो चोरी ना कर पाया, वो चोरी भी कर लिया करता था अच्छी खासी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो लोग रेसलिंग मैच देख रहे थे जब जब जो ये यंग बॉय है जो थीफ है वो अनिल से मिलता है। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। तो अनिल की एज क्या थी? नाउ सी हियर, जो यंग बॉय है जो कि थीफ है उसकी एज थी 15, और जो अनिल है उसकी एज थी 25। तो दोनों के बीच में 10 साल का गैप था। अ टॉल लीन फेलो मतलब लंबा था, और लीन फेलो का मतलब एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला दुबला सा था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। मतलब बहुत ईजी गोइंग सा लगता है कि जो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बहुत काइंड हार्टेड है, और सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़ मतलब वो चोरी करना चाहता है। तो अनिल को चोरी तुम कर सकते हो, उसके पास जो भी है उसको तुम ले सकते हो अपने पास। तो जो काम ये करना चाहता है थीफ, वो अनिल के साथ कर सकता है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। वो ये कहते हैं कि मेरी किस्मत जो है ना, वो इतनी भी बुरी नहीं है, मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी खासी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो मैं एक इस यंग मैन के, अनिल के कॉन्फिडेंस में आ सकता हूँ कि अनिल मुझ पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकता है। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो उसने सोचा कि वो अनिल के साथ दोस्ती करे, और उसने कहा कि तुम मुझे ना रेसलर जैसे दिख रहे हो। अब देखो ये बहुत हंसी वाली बात है कि कहाँ अनिल इतना पतला दुबला सा है और उसे वो रेसलर के साथ कह रहा है कि तुम रेसलर जैसे लग रहे हो। और यहाँ पे फ्लैटरी का मतलब क्या है? फ्लैटरी का मतलब होता है बटरिंग। वो उसको एक तरह से जैसे होता है ना मक्खन लगाना, वो वैसे उसको बटरिंग कर रहा है ताकि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाए, और अनिल और सॉरी जो हमारा थीफ है वो अपने आप काम कर सके। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने कहा तुम भी वैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग। तो यहाँ पे जो है थीफ कहते हैं कि उसने कहा कि तुम भी रेसलर जैसे लगते हो, और इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये क्या है, क्योंकि जो थीफ है वो खुद बहुत पतला इंसान है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अब वो झूठ पे झूठ बोलने लग जाता है। तो वो कहता है कि मैं रेसलिंग करता हूँ। थीफ कहता है कि वो रेसलिंग करता है ताकि वो अनिल से फ्रेंडशिप कर पाए बहुत ईजिली। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। अब देखो भाई, ये जो नाम है ना, हमें चैप्टर में थीफ का जो नाम है, वो थीफ का नाम हमें हरी सिंह बताया है। लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे
तो वो जब भी नई नई रॉबरी करता है ना, वो अपने नाम को चेंज करता रहता है, कभी नाम कुछ रखता है, कभी नाम कुछ रख लेता है। तो यहाँ हरी सिंह जो है वो नाम उसने बताया है अनिल को, बट ज़रूरी नहीं है कि ये उसका असली नाम हो। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। देखो, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी हेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो पहले के एम्प्लॉयर्स थे, मतलब कि जो जहाँ पे मैं एम्प्लॉय था, काम करता था, वहाँ मैंने फिर चोरी करी और फिर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। तो पुलिस से और मेरे जो एम्प्लॉयर्स जो थे, जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय करके रखा था, काम पे रखा हुआ था, मैं उनसे जो है उनसे दूर रहता हूँ, उनसे बचा रहता हूँ, क्योंकि मैं नाम हर बार बदल ही देता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो उसके बाद ये होता है, उसके बाद जैसे इनकी इंट्रोडक्शन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो अनिल जो है वो रेसलर के बारे में बात करते हैं कि देखो कैसे एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना था नहीं। कौन कहता है यहाँ पे? हरी सिंह कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था, और अनिल फिर चला जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं कैजुअली उसके पीछे जाने लग गया। हेलो अगेन, ही सेड। फिर उसने बोला हेलो अगेन। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हरी सिंह है ना, जो थीफ है, वो जो है बहुत अपीलिंग वे में, मतलब बहुत अच्छी तरीके, उनकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने सबसे अच्छे तरीके से उसको स्माइल करता हूँ जब वो मुझे बोलता है हेलो अगेन। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो हम यहाँ पे हरी सिंह कहते हैं अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट अनिल कहते हैं कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो एक पल को उसे ऐसा लगता है, हरी सिंह को, कि लगता है मैंने जो है ना गलत आदमी को पकड़ लिया है। तो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और फिर ये जो हमारे हरी सिंह है, जो थीफ है, उन्होंने झूठ बोला कि हाँ भाई मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो क्या हुआ कि उस जमुना स्वीट शॉप के आसपास जो है वहाँ पे अनिल का घर है, और वो कहता है हरी सिंह को कि वो बालकनी में सो जाए। उस दिन जो खाना बनाया था ना, उसी रात को हरी सिंह ने वो इतना बेकार बना था कि उसने स्ट्रे डॉग को दिया था उस खाने को, और उसने फिर कहा कि तुम मतलब खाना वाना मत बनाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो मैं जो है फिर क्या करता हूँ, वो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है, मैं फिर से हंस देता हूँ, और फिर अनिल मुझे कुछ कहता ही नहीं है। लेटर ही पैटेड ऑन मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। तो उसने बोला कि उसने मेरे पैट किया, मतलब कि ऑन माई हेड, मतलब सर पे हाथ रखा, और फिर बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ही डिड टीच टू मी टू कुक। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनिल जो है वो हरी सिंह को चीज़ें सिखाने लग जाता है। उसने उसे उसका नाम लिखना सिखाया, उसे ये बताया कि वो उसे कहता है कि थोड़े टाइम बाद मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, ये सब कुछ भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी सिंह जो है वो बहुत ग्रेटफुल हो जाता है, खुश हो जाता है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो यहाँ पे क्या है कि हरी सिंह जो है वो ये सोचता है कि मुझे ये बात पता है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा, एक एजुकेटेड इंसान हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अचीव ना कर पाऊँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मैं थोड़ा खुश था, मुझे ठीक ठाक लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्पल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह चाय बनाता हूँ, और रात डिनर में जो खाना होता है सप्पल कह रही है, सप्लाईज, और जो भी मुझे मार्केट से जाके सामान लेकर आना होता है मैं वो लेने के लिए चला जाता हूँ। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। तो वो रोज़ क्या करता है, रोज़ मतलब शॉपिंग पे जाता है सप्लाईज खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो रोज़ जो है वो कम से कम ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि अनिल को इस चीज़ का एहसास है, बट स्टिल वो कुछ नहीं कहता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, अनिल जो है वो पैसे कैसे करता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट।
मतलब कि पैसे लेना फिर उधार देना, मतलब इज़ अ काइंड ऑफ कि बोरो और लेंडिंग का काम चल रहा है. ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. तो वो क्या करता है कि पहले वो पैसे उधार ले लेता है 1 हफ्ते के लिए, फिर वो किसी और को दे देता है, और उस पर जो ब्याज होता है वो फिर वो वापस ले लेता है. जो पैसे होते हैं वो दे देता है किसी और को, और जो प्रॉफिट होता है वो फिर वो अपने पास रखता है. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और जैसे उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, ज़्यादा पैसे आ जाते हैं उसके पास, वो बाहर जाता है और सेलिब्रेट करने लग जाता है. इट सीम्स ही रोट मैगजीन्स, अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा लगता है कि वो जो है ना मैगजीन्स का काम कुछ करता है, वो काम भी करता है और ये बोरोइंग मनी वाला काम भी करता है. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. बंडल ऑफ नोट्स के साथ शाम को आता है वो घर में, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और वो बताता है हरी सिंह को कि उसने जो है पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. टक मनी अंडर द मैट्रेस का मतलब जैसे उसका जो तकिया था ना उसके नीचे उसने पैसे रखे हुए होते हैं. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. उसको काम करते हुए अनिल के लिए 1 महीना हो चुका होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और मैं भले अब मतलब उसको चीट करता था शॉपिंग के टाइम पे, प्रॉफिट ले लेता था, 1 रुपये अपने पास रख लिया करता था, बट इसके अलावा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कभी भी इसको थेफ्ट कर सकता हूँ. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. उसने मुझे दरवाजे की चाबी तक दे रखी है. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. उसने मुझ पर इतना विश्वास किया ना कि ऐसा विश्वास कभी भी किसी इंसान ने मुझ पर अभी तक नहीं किया था जिनसे भी मैं मिला हूँ. एंड दिस इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए क्योंकि उसका भरोसा उसको तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे बहुत मुश्किल लग रहा था उसे रॉब करना. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. जो लालची इंसान है, जो पैसे के पीछे भागते रहता है, उसको अगर आप रॉब करते हो तो वो रॉब करना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो उसको लालच है पैसों का. वो पैसे जो है उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो उस चीज़ को दोबारा पैसों को गेन कर सकता है अगर उसके रॉब हो भी जाते हैं तो. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब वो ये कहता है कि अनिल जो है ना ये बहुत केयरलेस आदमी है. मतलब कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे 1 रुपये का प्रॉफिट ले भी रहा हूँ ना पूरे दिन में, जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं उनमें से, तो भी कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि मज़ा नहीं है. मज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि मज़ा तो तब आएगा ना जब आपके पैसे चुराने से कोई दूसरा इंसान है उसको बुरा लग रहा है. यहाँ पे अनिल को तो कोई बुरा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो एक केयरलेस आदमी है भाई पैसों के मामले में. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी प्लेजर है ना, जो भी खुशी मिलती है ना चोरी करके, वो सारी ना ये ख़राब हो जाती है मेरी. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रियल वर्क करने का टाइम आ चुका है. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैं जो है अपने आप को बोलता हूँ कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने जो है पैसे नहीं चुराए हैं. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्टेड ऑन हिज फ्रेंड. और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है ना मैं पैसे जो है नहीं लेता हूँ तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट अपने दोस्तों पे खर्च करके आ जाएगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता ना. तो यहाँ पे जो हमारा थीफ है, जो हरी सिंह है, वो कन्वेंस करने में लगे हुए हैं अपने आप को, खुद को, कि अनिल को रॉब कर लेना चाहिए, इतना भी गलत नहीं होगा. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल जो है वो सो रहा था, और जैसे होता है ना चांद की रोशनी आ रही थी, तो एक बीम कहा गया है कि लाइक ऐसे जो है रोशनी आ रही थी, ठीक है. स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी. बैल्कनी से फेल ऑन द बेड, और बेड पे पड़ रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. मैं फर्श पे बैठा हुआ था. कंसिडरिंग द सिचुएशन के अकॉर्डिंग. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं जो है 10:30 बजे की एक्सप्रेस ले लूँगा जो लखनऊ तक मुझे पहुँचा देगी. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मतलब कि ब्लैंकेट जो है उसमें हाथ डाल के, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है इधर, और मैं जो है नीचे था बेड के आसपास जा रहा था. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका जो चेहरा था
वो बिल्कुल क्लियर था और कोई लाइंस नहीं थी। लाइंस इन द सेंस, जैसे होते हैं ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपनी आईब्रोज को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो हमारे मतलब लाइंस आ जाती है फेस पे, तो वैसा उसके कुछ भी नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। तो वो ये कह रहा है कि जितना अनिल के कंपैरिजन में मेरे चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही मार्क थे, पर वो किस चीज़ के थे, वो स्कार्स के थे, मतलब उसके पिंपल्स के, एक्ने के जो निशान थे वो थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो 15 ईयर का तो है ही, साथ ही साथ वो एक टीनेजर है। कौन? हरी सिंह यानी कि थीफ। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के अंदर जाता है, सर्चिंग फॉर नोट्स। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विद नो साउंड। जब मुझे मिले तो मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया पर कोई साउंड क्रिएट नहीं करी। अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज फेस ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल जो है वो मतलब जैसे था वैसे ही सो रहा था, बट वो जो मेरी तरफ को मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं डर गया, मैं थोड़ी देर जो है जैसा था वैसा रुका रहा और उसके बाद मैं फटाफट से रूम के बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन अ रोड आई बिगैन टू रन। जब मैं था जब मैं उधर था, क्या बोलते, रोड पे था तो मैं भागने लग गया। आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट। मेरी जो कमर थी वहाँ पे नोट्स मैंने बांधे हुए थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, पजामा की स्ट्रिंग से। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं जो है भागा नहीं, मतलब भाग रहा था, थोड़ा रुक गया, मैं चलने लगा और उसने जो है काउंट करे नोट। 600 रुपीज़ इन 50s। आई कुड लिव लाइक इन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मतलब कि टोटल अमाउंट जो था, टोटल अमाउंट जो था वो 600 रुपीज़ थे। टोटल जो है 600 रुपीज़ थे और 50 रुपीज़ के नोट्स थे, मतलब 50 रुपीज़ के नोट्स थे, ₹50 के नोट्स थे। अब वो नहीं पता कितने थे, बट ₹50 के नोट्स थे उसके पास, और जिनका जो सम था वो 600 आते। जो टोटल अमाउंट था वो 600 था और सारे नोट जो है वो 50 के उसमें थे। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि उसके पास जो है वो 10 नोट थे और 10 के 10 नोट जो है वो 50 के थे। इट इज़ लाइक दैट। और फिर टोटल अमाउंट आया था, तो यहीं पे यहाँ पे 600 रुपीज़ उसके टोटल और सारे नोट जो है वो 50 रुपीज़ के हैं। और वो जो है एक ऑल रिच अरब, मतलब कि अरब के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं उनकी तरह वो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए रह सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. टिकट ऑफिस पे मैं नहीं रुका। अब रीज़न भी क्या था इसका कि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में मुझसे टिकट नहीं ली थी, क्योंकि वो तो थीफ है, वो तो जैसे मर्जी चढ़ जाता है। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो मैं जो है भागा प्लेटफॉर्म की तरफ स्ट्रेट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। बट अभी भी टाइम था ट्रेन को स्पीड पकड़ने में। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। और मैं जा सकता था, बट आई हेजिटेटेड। वो चढ़ सकता था पर वो चढ़ा नहीं, क्योंकि वो हेजिटेटेड था, हिचकिचाहट थी, मतलब हिचकिचा रहा था। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मतलब कुछ ऐसी रीज़न ने मुझे रोक लिया जो मैं नहीं समझा सकता, बट मैं थोड़ा हिचक गया और रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और जाने का, भागने का चांस मैंने खो दिया। द ट्रेन हैड गॉन। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब खाली प्लेटफॉर्म पे वो अकेले खड़ा हुआ था। ट्रेन चली गई थी। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड नाइट। उसे नहीं पता था कि घर वो कहाँ पे अपने नाइट बिताएगा, कहाँ रहेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसकी थे नहीं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर ट्रबल मोर देन हेल्प। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दोस्त जो है वो ट्रबल है हेल्प से ज़्यादा। क्यों लगता है? क्योंकि वो एक थीफ है। और जितने ज़्यादा आप लोगों को दोस्त बनाओगे और लोग आपको जानते होंगे, उतना आपको पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बाय पुलिस। इसलिए उसने दोस्त नहीं बनाए। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग। अब वो ये कहते हैं कि मैं छोटे मोटे होटल पे जो है रहकर किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता कि लोग सोचेंगे कि ये देखो ये यहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्या है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं रुकता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेन वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और वो ये कहता है कि मैं जिस इंसान को बहुत अच्छे से जानता हूँ वो वही इंसान है जिसको मैंने रॉब किया है, जिसके घर मैंने चोरी करी है। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन पे नहीं था वो, स्टेशन से आ गया और वो बाजार के आसपास घूम रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। बहुत शॉर्ट करियर था एज अ थीफ, बट जो हमारे हरी सिंह है उन्हें
परख थी लोगों के चेहरे की कि जब उनकी चीज़ें उनसे दूर हो जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची इंसान डर जाता है। रिच मैन शोज एंगर, और जो अमीर इंसान है वो जो है एंगर शो करता है, बहुत गुस्सा शो करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी वो एक्सेप्टेंस शो करता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर द थीफ would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. लेकिन अनिल का जो फेस होगा ना, जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे रॉब किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसे, ना तो उसे पैसों की कोई नहीं पड़ी होगी, बट उसे बुरा लगेगा इस बात के लिए कि उसका विश्वासघात हुआ है। ही इज लॉस्ट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, उसने विश्वास। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट ऑन अ बेंच पे बैठ गया मैदान में। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, थोड़ी ठंड हो रही थी क्योंकि नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और बारिश चालू हो जाती है जिससे हरी सिंह और ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, धीरे धीरे बारिश जो है वो इतनी तेज़ होना चालू हो जाती है, राइट। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब क्या होता है, जैसे बारिश में भीग जाते हो तो हमारे कपड़े हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, तो सिमिलरली उसके साथ भी और हवा चल रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वो बाजार में जो है वापस चला गया और वहाँ पे एक क्लॉक टावर के बीच में जाके, मतलब नीचे वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में मिडनाइट हो रही थी, मतलब अप्रॉक्स 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, मतलब कि वो गीले हो चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल के जो पैसे थे, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोचता है कि भाई अगले दिन जो है ना, मॉर्निंग में अगर मैं पैसे नहीं चुराता तो अनिल मुझे 2-3 रुपये दे देता और मैं सिनेमा में जाके अच्छे से मूवी देखता, बट आई वुडंट कुक हिज मील। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मुझे अब उसके खाने नहीं बनाना पड़ेगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और मैं ना ही तो सेंटेंसेस, होल सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट करने के एक्साइटमेंट में वो भूल ही गया कि वो कितने बड़े हक से वंचित हो रहा है। मतलब होल सेंटेंसेस उसको लिखना सिखाने वाला था अनिल। वो एक एजुकेटेड इंसान हो जाता, बट स्टिल ही चोज टू डू थेफ्ट। आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और वो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं अनिल के पास वो रहता, वो एजुकेशन मिलती उसे, वो एजुकेटेड होता तो उससे वो और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। पैसे चुराना जो है वो एक बहुत सिंपल टास्क है, और इतना ही सिंपल है पकड़े जाना, बट टू बी रियली बिग क्लेवर अनरिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। ये काम तो भाई हो सकता है, लेकिन आप बहुत क्लेवर इंसान हो, रिस्पेक्टेड इंसान हो, बहुत बड़े आदमी हो, उस चीज़ की प्लेजर तो कुछ और ही होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। उसने कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम वेरी नर्वस, मैं घर चला गया, वापस चला गया, और मैं बहुत नर्वस था। फॉर इट इज़ टू मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कुछ चुराना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को वापस करना, वो भी अनडिटेक्टेड, कि किसी को पता ना चले, वो बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोर वे, मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब कि मूनलाइट में, अगेन मूनलाइट फॉल हो रही थी रूम में, और बादल बादल भी हो रहे थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो उसने बोला, मतलब उसने क्या किया कि जैसे ही वो वहाँ गया, अनिल के बेड के पास गए, धीरे धीरे चल के क्रैप्ट करते करते, वहाँ पे जो है उसके हाथ पे अनिल की ब्रीथ महसूस हो रही थी, और उसने जैसे ही मिला एज मैट्रेस का, फटाफट से उसने नोट अंदर डाल दिया और वापस आ गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगले दिन बहुत देर से उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड इन द टी, उसने जो है चाय आज खुद ही बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो है वो ऐसे लग रहा था कि डूबने लग जाता है, सिंक हो गया है, डूब गया है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे ऐसा लगता है कि अब ये मुझे पकड़ लेगा और मेरे साथ कुछ गलत कर देगा, मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, तो उसने कहा, अनिल ने कहा,
हरी सिंह को कि उसने रात को कुछ पैसे कमाए थे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसने बोला उसे कि अब मैं तुम्हें जो है रेगुलरली पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो उसकी आत्मा, उसकी सोल को ऐसा महसूस होता है कि शायद इसे पता नहीं चला है, लेकिन जब वो उसे अपने हाथ में लेता है तो उसे समझ में आता है कि वो नोट अभी भी गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। तो अनिल ने कहा हरी सिंह को कि आज जो है हम सेंटेंस राइटिंग सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। वो जानता था कि कहीं ना कहीं अनिल ने, हरी सिंह ने रात को चोरी करी थी और वो वापस पैसे लेकर आया है, बट फिर भी ना तो उसकी आंखों ने उस चीज़ को जताया और ना ही उसके लिप्स ने कुछ बोला। But neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. और मैं अपनी ही अच्छी तरीके से मुस्कुरा दिया मैंने, and the smile came by itself without any effort. और इस बार मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था स्माइल लाने के लिए, वो अपने आप ही हो गई। अब इस चैप्टर से ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इससे मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ये मिलता है, नेवर ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट। किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, राइट? क्योंकि ब्रेकिंग ट्रस्ट इज़ वेरी ईजी। विश्वास तोड़ना बहुत आसान होता है, बट कहीं ना कहीं जो आप किसी इंसान को विश्वासघात करके, उसका ट्रस्ट तोड़ के जो उसको पेन देते हो ना, वो बहुत गलत होता है जो उसके साथ होता है, ठीक है? फिर इसमें और हमारा मैसेज क्या हो सकता है? ट्रस्ट, लव एंड गुड बिहेवियर कैन रिफॉर्म एनी पर्सन। ये भी एक मॉरल हो सकता है स्टोरी का, कि अगर आप किसी पे विश्वास दिखाओगे, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, किसी को प्यार से किसी के साथ रहोगे, तो वो इंसान, वो ये जो चीज़ें हैं ये एक इंसान को बदल सकती है फ्रॉम अ नेगेटिव टू अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। फिर एक और चीज़ हमें समझ में आती है, दैट इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी पर्सन बट नॉट एन ऑनेस्ट एंड केयरलेस पर्सन। बहुत आसान है किसी लालची इंसान को ग्रीड करना, बट एक ऑनेस्ट और एक केयरलेस इंसान को रॉब करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अब विद दिस हमने ख़त्म कर दिया हमारा ये चैप्टर, जो कि लिखा था पोएट्री